ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं गान सरिता के तहत सुंदरकांड भावार्थ सहित सुनेंगे। हम दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। साई राम। आप सुन रहे हैं प्रशांत निलयम से रेडियो साई हिंदी का प्रसारण साई प्रेम वाणी। इस कार्यक्रम में प्रेमावतार श्री सत्य साई शीर्षक के अंतर्गत हम भगवान श्री सत्य साई बाबा की जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम से लिए गए प्रसंग प्रस्तुत करते हैं। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक भाग 1 के अंतिम अध्याय का श्रवण। इस अंतिम अध्याय क्रमांक 16 में प्रोफेसर कस्तूरी जी ने सुधी पाठकों को भगवान के अवतरित होने के अवसर का पूरा लाभ लेने का आह्वान किया है। हमने इस अध्याय 16 के प्रारंभ में प्रेमावतार श्री सत्य साई के निर्माण के लिए सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक की संक्षिप्त पृष्ठभूमि भी आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आइए बाबा की दिव्य जीवनी के भाग 1 के अध्याय 16 को सुनना आरंभ करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रोफेसर एन कस्तूरी जी द्वारा लिखित सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक के अंग्रेजी के प्रथम संस्करण और उसके बाद हिंदी संस्करण के प्रकाशन के बीच एक लंबा अंतराल रहा है। इसलिए हिंदी संस्करण में उल्लेखित समय की अवधि जैसे बताए गए वर्षों में कुछ अंतर रहा है, जिसका परीक्षण करते हुए हमने प्रसारण को आप तक पहुंचाते समय सटीक और स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करने का भरपूर प्रयास किया है। भगवान बाबा की जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम को आप तक ऑडियो और वीडियो के माध्यम से प्रेमावतार श्री सत्य साई शीर्षक से प्रसारित किया गया है। हमने यथासंभव अंग्रेजी व हिंदी संस्करणों के समस्त उद्धरण शामिल करने का प्रयास किया है। किसी स्थान पर असमंजस होने की स्थिति में प्रोफेसर कस्तूरी जी द्वारा लिखित अंग्रेजी संस्करण को प्रादर्श रूप में मान्य किया है। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 1 के अंतिम अध्याय 16 का श्रवण प्रस्तुत हो रहा है। सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक के हिंदी संस्करण में इस अध्याय को आप और हम तथा अंग्रेजी संस्करण में फॉर यू एंड मी शीर्षक दिया गया है। आइए सत्यम शिवम सुंदरम भाग 1 के इस अंतिम अध्याय का श्रवण आरंभ करते हैं। इस अध्याय में प्रोफेसर कस्तूरी जी लिखते हैं कि प्रिय पाठकों, आप और हम मिलकर अब इस पुस्तक के अंतिम पृष्ठों पर पहुंच गए हैं। मनुष्य जन्म पाए सबको एक न एक दिन भगवत सानिध्य में पहुंचकर मुक्ति पा ही लेनी चाहिए। प्रत्येक जन्म इस महायात्रा में उपस्थित साधन मात्र है। अब तक के आपके और हमारे बीच इस पुस्तक के माध्यम से संपन्न संभाषण के कारण आपकी इस यात्रा का ज्ञान और अधिक दृढ़ हुआ होगा और अधिकाधिक जानने की उत्कंठा भी तीव्र हुई होगी।
प्रोफेसर कस्तूरी जी उस समय लिखते हैं कि सन 1961 में मानव शरीर में बाबा को आए 35 वर्ष मात्र ही बीते और लगभग 60 और वर्ष तक शरीर धारण कर जगत का उद्धार करने की उन्होंने तत्समय घोषणा की। दशहरा पर्व पर सन 1961 में बाबा ने बताया है कि उन्होंने अपना निर्दिष्ट कार्य अभी प्रारंभ किया है तथा उसकी केवल रूपरेखा मात्र ही खींची गई है। उन्होंने अभय भी दिया है कि आगे जाकर क्रमबद्ध रूप में संपूर्ण जगत आश्चर्यचकित होगा एवं सारा मानव परिवार हर्ष विभोर हो उठेगा। उनके उपदेश अनुसार वर्णन कर उनका अनुग्रह प्राप्त करने वालों की संख्या भी प्रतिदिन बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। प्रोफेसर कस्तूरी जी लिखते हैं कि जगत के स्वर्ण युग का शुभारंभ हो चुका है। सत्य युग के अरुणोदय ने हाल में ही समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर दिया है। सैकड़ों सरोवरों के कमल मुस्कुरा रहे हैं। योगियों, मुनियों, साधकों और सज्जनों की व्याकुल पुकार सुनकर मैं आया हूं। इस भांति बाबा कहा करते। इसलिए सज्जनों, प्रसन्न हो जाइए। कई बार करुणामय बाबा ने कहा है कि क्रूर, भीरू, दुष्ट एवं चोर भी अपने को सन्मार्ग की ओर ले जाने वाले बाबा की शरण पा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अपराधियों और ठोकर खाकर गिरे हुओं को मैंने ही भगा दिया तो बेचारे किसकी शरण में जाएंगे। भविष्य में आपका और मेरा काम केवल गाइड बुक, पुस्तकों और नक्शों को पढ़ने से ही नहीं चलेगा। बाबा द्वारा रोगियों के रोग निवारण तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य प्राप्ति की कथा का पारायण करने से हमें क्या लाभ होगा। यदि कोई रोगी डॉक्टर के पास सीधे न जाकर अस्पताल के बरामदे में बेंच पर पंक्ति में बैठे अन्य रोगियों के साथ चर्चा करे तो उसे क्या लाभ होगा। ऐसी चर्चा क्यों तथा किस काम की है। इसी प्रकार अंतरात्मा में विराजित भगवान का सीधे ही सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। बाबा आ गए, बड़ी सुलभ रीति से ही प्राप्त हो जाते हैं। दत्तात्रेय, दक्षिणामूर्ति, धन्वंतरी आदि सर्वदेवता के स्वरूप भगवान श्री सत्य साईं बाबा आए। किसी प्रेममयी माता के समान, किसी दृढ़ पिता के समान, किसी बुद्धिमान गुरु के समान, सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान इन सभी भूमिकाओं का निर्वहन श्री सत्य साईं स्वरूप में करने आए। आइए जरा परीक्षण करें, उन्हें हमसे क्या अपेक्षा है। उनके पास जाते समय क्या ले जाना चाहिए। बाबा कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम अनावश्यक हैं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा उन सब को ले आने से तुमसे उनको स्वीकार करने में कुछ समय व्यतीत होता है। उसी समय को हम परस्पर संभाषण में उपयोग कर सकते हैं। और बाबा कहते हैं कि शरीर ही पत्र है, उसमें सहिष्णुशीलता रूपी पुष्प रखकर ले आओ। दया, दान, दमन रूपी रस से भरा हृदय रूपी फल लाओ। आनंद के आंसू रूपी जल ले आओ, ये पर्याप्त है। सत्य, धर्म, शांति, प्रेम भेंट के रूप में मुझे अर्पित करो, नहीं तो उनमें से कम एक तो लेकर आओ, अथवा उस एक को प्राप्त करने का किंचित साहस करो, इतना ही पर्याप्त है। ये कहते हैं वो करुणामूर्ति। अपने संस्कार और वासनाओं का परिष्कार कर दिशा को लक्ष्य की ओर प्रवाहित करने का आज से ही प्रयत्न करना चाहिए। बाबा कहते हैं, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? साक्षात भगवान के अवतार के उद्देश्य की सफलता के लिए हम भी प्रयत्न क्यों न करें। वर्षा, सरिता और समुद्र तीनों वे ही हैं, यानी वर्षा का स्रोत, बहने वाली नदी व सागर तीनों वे ही हैं। सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूत और सर्व तीनों वे ही हैं। ऐसे सत चित आनंद की ओर बढ़ने के लिए सत्यम शिवम सुंदरम
तीनों एकत्रित होने के उस संगम स्थान की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक श्रद्धा, भक्ति, विवेक और विश्वास का बाबा ही हम सबको अनुग्रह प्रदान करें। जय साईं राम। साईं राम। अभी आप सुन रहे थे प्रेमावतार श्री सत्य साईं। प्रोफेसर कस्तूरी जी ने कितना सुंदर आह्वान किया है कि हम सब भगवान के अवतार और मिशन में शामिल होने के इस दुर्लभ अवसर का पूरा लाभ उठाएं। भगवान के सानिध्य में बिताए गए अपने जीवन के अनुभवों से ही उन्होंने ये सत्य जान लिया था कि भगवान को केवल हमारे हृदय के पुष्प, सदाचरण के फल और प्रेम की वंदना ही चाहिए। प्रोफेसर कस्तूरी जी ने ये भी लिखा कि बाबा के चमत्कारों का आनंद लेने तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके लिए भगवान की शिक्षाओं पर आचरण का मंत्र उन्होंने दिया। भगवान का ये आश्वासन भी उन्होंने दोहराया कि भले ही कोई मनुष्य कितना भी बुरा क्यों न हो, बाबा उसका परित्याग नहीं करेंगे, वरन उसे प्रेम से सद्मार्ग पर ले जाएंगे। सत्यम शिवम सुंदरम के भाग 1 को श्रोताओं तक पहुंचाने के इस प्रयास को हम उसी प्रकार हमारे प्रिय भगवान को समर्पित करते हैं, जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी में खड़े होकर भक्तगण गंगा जी को ही अर्पित करते हैं। ये प्रसारण जारी रहेगा। अगली कड़ियों में बाबा की दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक के भाग 2 का प्रारंभ होगा। जय साईं राम। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान जगदीश चंद्र जी द्वारा दिए गए संबोधन का पहला भाग सुनेंगे। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के श्री चरणों में मेरे शतकोटि नमन। ये उस समय की बात है जब हम भगवान बाबा के साथ चेन्नई गए हुए थे, सन 2007 और जनवरी का महीना। उस समय बहुत ही सुंदर अनुभव प्राप्त हुए, परंतु उसमें से एक अनुभव जो विशेषकर मैंने गांठ बांधी है, क्योंकि उसमें एक बहुत ही सारगर्भित अनुभव छुपा हुआ है, एक सारगर्भित अध्याय है मेरे जीवन का। यह अध्याय है शरणागति का। किस प्रकार हम ईश्वर के प्रति अपना समर्पण रखते हैं। उन दिनों भगवान बाबा अपने साथ हम 10 विद्यार्थियों को ले गए थे। उनमें से 5 वक्ता थे और 5 संगीत से संबंधित, गायन वादन के संबंध में। उन 5 वक्ताओं को एक एक दिन श्री अतिरुद्र महायज्ञ, जो कि तिरुवान्मयूर में जिसका आयोजन किया गया था भगवान बाबा के सन्निधि में, वहाँ पर हर एक वक्ता को बोलने का सुअवसर भगवान बाबा ने दिया था। और जिस दिन मेरा अवसर आने वाला था, यानी अगले दिन जब मेरा अवसर था, उसके पहले की सायंकाल को जब हम भगवान बाबा के साथ बैठ के अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे, भोजन ग्रहण करने के बाद मैं तुरंत दौड़ा हाथ धोने के लिए, और इतने में स्वामी ने पूछा वहाँ बैठे अन्य छात्रों से कि कल कौन बोलने वाला है। सभी ने कहा स्वामी जगदीश बोल रहे हैं। और स्वामी ने कहा कहाँ है जगदीश? तो मैं तुरंत दौड़ के आया हाथ धो के, और स्वामी ने पूछा कि तुम कल किस विषय में बोलने वाले हो? और मेरे वक्तव्य का विषय था गुरु। गुरु का अर्थ, गुरु का महत्व, और एक गुरु एक भक्त के जीवन में या अपने शिष्य के जीवन में क्या महत्व रखता है। तब स्वामी ने पूछा कि
गुरु का अर्थ क्या तुम समझते हो? क्या तुम जानते हो कि गुरु का अर्थ क्या है? तो मैंने हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना प्रस्तुत की स्वामी के सामने कि स्वामी, अर्थ का ज्ञान तो नहीं है, परंतु जितना मैंने पढ़ा है, वेदों और शास्त्रों में जो उल्लेख है, अपने गुरुजनों से जो सीखा है, उसका यही अर्थ निकाल पाया हूँ कि गुरु 2 अक्षरों से बना हुआ है। वो शब्द गुरु, गु और रू। गु का अर्थ है गुणातीत और रू का अर्थ है रूपवर्जित, यानी जो गुणों से परे हो, जो रूप से परे हो, वही गुरु है। और वो दृश्य आज भी आंखों पे बंधा हुआ सा है कि स्वामी अपना रुमाल मोड़ रहे थे और मोड़ते हुए उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें ऐसा कोई गुरु अपने जीवन में मिला है जिसकी परिभाषा तुमने अभी दी, गुणातीत और रूपवर्जित? मैंने हाथ जोड़ लिया और कहा, स्वामी आप। और बड़ी सुंदरता से स्वामी ने उस परिभाषा में त्रुटि पकड़ी और बोली, तुमने कहा रूपवर्जित, मेरा तो रूप है, तो मैं वो गुरु कैसे हो सकता हूं? तब अपनी गलती का एहसास करके मैंने हाथ जोड़ के स्वामी से कहा कि स्वामी, चाहे रूप हो या ना हो, आप ही मेरे गुरु हैं। तो जब हाथ जोड़ के मैंने ये प्रार्थना प्रस्तुत की तो स्वामी ने कहा, ठीक है, आगे बोलो। गुरु के उस वक्तव्य में मेरा जो सार था संपूर्ण वक्तव्य का, वो था गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, वो श्लोक जिसमें गुरु की तुलना ब्रह्मा विष्णु और महेश से की गई है कि जिस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि के सृजन करता है, विष्णु पालनहार हैं और शिव इस सृष्टि की बुराइयों का नाश करते हैं, उसी प्रकार एक गुरु हमारे जीवन में, और हमारे लिए गुरु का तात्पर्य भगवान बाबा से था कि बाबा आप हमारे जीवन में जिस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, आप हमारे अंदर अच्छे गुणों का, अच्छे विचारों की सृष्टि करते हैं, उनके बीज बोते हैं। जिस प्रकार विष्णु सृष्टि की पालन करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, उसी प्रकार आप उन बोए हुए बीजों के, यानी अच्छाई, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, उन बीजों को, उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं, उन्हें विकसित करते हैं। और जिस प्रकार भगवान शिव बुराइयों का नाश करते हैं, उसी प्रकार वो सभी बुराइयां जो इन अच्छे बीजों के विपरीत खड़ी होती हैं, आप उनका नाश करते हैं ताकि बुराइयां पनप न सके और अच्छाई पनपे। तब स्वामी ने एक बात कही कि तुम चाहे जो भी बोलो, कई लोगों को ये बात शायद पसंद नहीं आएगी। तो बाबा ने जब ऐसे कहा तो मुझे, मेरे मन में कुछ विचार उठे कि क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन तुरंत स्वामी ने ही इन सभी विचारों का परिष्कार करते हुए कहा कि नहीं, तुम बोलो, मैं देखता हूँ, मैं संभालूंगा। फिर जब स्वामी ने ऐसा कहा तो मैंने समझा कि स्वामी सब संभाल लेंगे। लेकिन इन सभी उद्देश्यों के पीछे एक बहुत ही बड़ा अध्याय छुपा था। और तब जब मैं आगे कुछ पूछने वाला था, स्वामी ने हम सभी को बुलाया और बुला के स्वामी ने कहा कि तुम सभी के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं और मैं आज उन शंकाओं का निवारण करूंगा। आप सबको जो प्रश्न पूछना, आपके मन में जो सबसे गूढ़ प्रश्न है, आप सब उनको पूछिए और मैं उसका समाधान करूंगा। ये एक ऐसा वरदान था जिसके लिए कई बार योगी तपस्वी इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि कोई उनकी शंकाओं का निवारण करे। और यहाँ स्वामी स्वयं बोल रहे हैं कि तुम्हारे मन की शंकाओं को मैं दूर करूँगा। सभी ने अपने मन में छुपे उस प्रश्न को पूछा जो कि 100% आध्यात्मिक था और जो उनके मन में कांटे की तरह चुभ रहा था। और जब मेरा समय आया, मैंने स्वामी से पूछा कि स्वामी, शरणागति क्या है? ये गौर करने वाली बात है कि जब हम ईश्वर जो अवतार धारण करके, कोई भी गुरु जब अवतार धारण करके हमारे समक्ष आते हैं, वो अपने हर एक क्रिया द्वारा एक पाठ पढ़ाते हैं। और ये हमारे लिए
एक अवसर है उन पाठों को पढ़ने का, उनको संजोने का अपने जीवन में। जब मैंने स्वामी से ये कहा कि स्वामी शरणागति क्या है, स्वामी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि हाँ मैं बताऊंगा तुमको शरणागति के बारे में आज। स्वामी ने सबसे पहले ये पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि शरणागति का अर्थ अब तक तुमने अपने जीवन में क्या समझा है। मैंने फिर हाथ जोड़कर स्वामी से कहा कि स्वामी, जो मैंने अपने गुरुओं से सुना है, जो किताबों में पढ़ा है या वेदों और शास्त्रों में जिस प्रकार उनका उल्लेख है कि शरणागति का अर्थ ये है कि अपना सब कुछ अपने गुरु या अपने ईश्वर को समर्पित करना ही शरणागति है। और फिर वो दृश्य अभी भी आंखों के सामने आता है कि स्वामी ये सब सुनते हुए नीचे देखकर अपने रुमाल को मोड़ रहे थे और स्वामी ने कहा इंग्लिश में, गॉड डज नॉट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम यू सर। ईश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए। और तब ऐसा लगा मानो कि जीवन में अब तक हमने जितनी परिभाषाएं पढ़ी वो सब बिखर के रह गईं। और तब स्वामी ने कहा, अपने जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसको ये मानना कि ये ईश्वर द्वारा निर्धारित है, ये ईश्वर मेरी अच्छाई के लिए कर रहे हैं, जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, ये विचार ही तुम्हारी शरणागति का प्रमाण है। यानी तुम अपने गुरु के प्रति शरणागत हो। मैं हाथ जोड़े हुए था। फिर स्वामी को समझ में आया कि ये परिभाषा शायद मेरे मस्तिष्क में उतरी नहीं थी। तो स्वामी ने एक उदाहरण देना प्रारंभ किया। स्वामी ने कहा कि क्या तुम्हें कार चलानी आती है? मैंने कहा हाँ स्वामी, कार चलाता हूँ। एक कार में कितनी गियर्स होती हैं? मैंने कहा स्वामी 4। फिर स्वामी ने कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और टॉप गियर। फिर स्वामी ने पूछा कि जब कार पहली गियर में चल रही होती है तो क्या कार के चलने में कोई दिक्कत होती है? मैंने कहा नहीं स्वामी। जब दूसरी गियर में चल रही होती है तब कोई दिक्कत होती है? मैंने फिर कहा नहीं स्वामी। तीसरी, चौथी। तो अब मेरी समझ में बात आ नहीं रही थी, मैं शायद कुछ समझ नहीं रहा था। तो मैंने हाथ जोड़ दिया और मैंने कहा नहीं मालूम स्वामी। स्वामी ने कहा कि फिर कार चलाने में समस्या कब आती है? मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने फिर हाथ जोड़े और कहा स्वामी मुझे नहीं मालूम। तब स्वामी ने कहा कि समस्या तब आती है जब हम एक गियर से दूसरे गियर में जा रहे होते हैं। जब गाड़ी पहले गियर में चल रही होती है सब कुछ सामान्य, दूसरे, तीसरे और चौथे में भी सब सामान्य, लेकिन जब गियरों के बीच का अंतराल आता है समस्याएं तब आती हैं। और तब तुम कार में क्या करते हो? स्वामी ने फिर अपनी असीम अनुकंपा में बताया कि हम क्लच का इस्तेमाल करते हैं, हम क्लच का उपयोग करते हैं। जब हम क्लच का उपयोग करते हैं तो एक गियर से दूसरे गियर में जाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल हो जाती है। उसी प्रकार जीवन में भी 4 गियर्स हैं, सुख, दुख, सुख और दुख। जब जीवन सुखी होता है कोई समस्या नहीं होती। जब दुख भी हमारे जीवन में आते हैं जीवन चलते रहती है, जीवन में कोई विराम नहीं आता है, सब वैसे ही चलता रहता है। फिर समस्या कहाँ है? समस्या तब आती है जब हम सुख से दुख की दूरी तय करने में लगे रहते हैं। जब सुख का अंत होता है और दुख का प्रारंभ होता है, इन दोनों के बीच का अंतराल ये समस्या की जड़ है। तो हम जीवन में क्या करें? और बड़ी सुंदरता से स्वामी ने कहा कि जिस प्रकार तुम्हारी कार में एक क्लच है, जीवन में भी एक क्लच मैंने दिया है। और वो क्लच क्या है? हमेशा ये सोचना कि जो भी मेरे जीवन में मेरे साथ घटित हो रहा है वो मेरी अच्छी के लिए ही हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है, वो मेरे लिए अच्छा है, ये स्वामी मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। जब तुम ये समझने लगोगे सुख और दुख का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। और तब स्वामी ने कहा, यही तो मैंने अर्जुन को उपदेश की दिया था कुरुक्षेत्र में, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जयो जयः। यानी जो भक्त सुख, दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में एक समभाव से रहता हो वही शरणागत है। तो ये जो थ्योरी हम बोलते हैं, पढ़ाने की एक क्लास में हम एक चैप्टर को पढ़ाते हैं, एक अध्याय पढ़ाते हैं, लेकिन जब तक
उसे भौतिक रूप से हम जी कर नहीं देख लेते, वो बात हमारे जहन में उतरती नहीं है। तो मेरा थ्योरी तो हो गया था, लेकिन अभी प्रैक्टिकल की परीक्षा मेरी बाकी थी। अगले दिन मेरे वक्तव्य का समय आया, मैं मंच पे चढ़ा, मैंने अपना वक्तव्य दिया, लोगों ने तालियां भी पीटी और मुझे ऐसा लगा मानो मैंने बहुत ही बढ़िया काम किया। लेकिन मेरे वक्तव्य के बाद एक संगीत कार्यक्रम था और उसमें कुछ गड़बड़ हुई। अब कहने के तौर पे तो मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन ये वास्तव में एक लीला है और हर लीला के लिए कुछ चीज़ों का होना अनिवार्य होता है, नहीं तो लीला नहीं होती है। तो जब ये गड़बड़ हुई तो ये एक निमित्त बना भगवान के लिए कि वो मुझे एक पाठ पढ़ाएं। और स्वामी उस ऑडियो सिस्टम की खराबी के कारण ऐसा लग रहा था कि बहुत ही विचलित थे, बहुत ही क्रोध में थे। और जब हम वापस सुंदरम पहुँचे और मैं स्वामी के समक्ष बैठा हुआ था शाम के भोजन के लिए, स्वामी मेरे तरफ देखकर बिल्कुल नाराज़गी से स्वामी ने कहा, बिल्कुल अच्छा नहीं बोले तुम। मेरा चेहरा उतर गया। मैं ये सोच रहा था कि मैंने गड़बड़ कहाँ की। बिना रुके बोला, लोगों ने तालियां भी बजाईं, कहीं अटकाया नहीं, कहीं हकलाया नहीं, फिर भी स्वामी इतने नाराज़ मुझसे। हर 2 मिनट में स्वामी मेरे तरफ देखते थे और बस एक ही बात बोलते थे, बिल्कुल अच्छा नहीं बोला। और जैसे ही स्वामी ये बोलते थे मेरा चेहरा और उतर जाता, दिल और डूब जाता। और स्वामी ने भी ये प्रहार कम नहीं की, एक के बाद एक बोलते ही रहे। थोड़ी देर बाद स्वामी ने कहा कि तुमने शरणागति के बारे में एक वाक्य भी नहीं बोला कल। तब मुझे बात समझ में आई और उस समय ये अहंकार आने लग गया कि अरे स्वामी, शरणागति मेरे वक्तव्य का विषय था ही नहीं। मेरे वक्तव्य का विषय था गुरु, और मैंने गुरु के बारे में जो भी आपको बताया वो सब मैंने बताया मंच पे मेरे वक्तव्य में। तो अभी आप मुझे आरोपित कर रहे हैं उस वस्तु के लिए या फिर उस घटना के लिए जो कि मेरे वक्तव्य का भाग नहीं था। वो मेरे आध्यात्मिक प्रश्न था आपके प्रति कि मैं जानना चाहता था कि शरणागति क्या है। तो ये मेरा अहंकार, ईगो जिसे हम कहते हैं, वो बोल रहा था मन ही मन में। और फिर स्वामी मेरे तरफ देखते और बोलते, बिल्कुल अच्छा नहीं बोला। और मेरे मन में ये बात उभरती कि नहीं स्वामी, आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपकी कोई गलत फहमी हो गई है, आप समझ नहीं पा रहे कि आप कंफ्यूज कर रहे हैं। और फिर स्वामी मेरे तरफ देखते, मेरे मन में वो बात उठती है। और एक ऐसा समय आया जब मेरे अंदर का जो कोलाहल था वो इस चरम सीमा तक पहुंच गया था कि मैं ये सुन ही नहीं पा रहा था कि स्वामी क्या बोलते हैं। मुझे मेरे मन में यही चल रहा था कि स्वामी नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है। और जब ये अहंकार अपनी चरम तक पहुंच गया, उस समय स्वामी ने ठीक मेरे तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, कहाँ गई रे तेरी शरणागति। कल ही मैंने तुम्हें बताया कि जो कुछ हमारे जीवन में घटित होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है। और मेरी अवस्था ये थी कि जब स्वामी स्वयं डांट रहे थे, मानिए हमारे जीवन में कई बार जो घटनाएं होती हैं वो भगवान के भौतिकता के कारण ना हो सके। शायद कोई हमारा मित्र हो, शायद कोई हमारा सगा संबंधी हो, कोई अपरिचित भी हो सकता है जिनसे हमें जूझना पड़े कई बार, या फिर जो हमारे प्रति क्रोधित हों। क्या हम ये मान सकें उस समय कि ये मेरे साथ मेरे अच्छे के लिए हो रहा है? वो सब तो दूर की बात, यहाँ जब स्वामी मुझे डांट रहे थे मुझे बुरा लग रहा था। मेरे मन में वो विचार भी नहीं आया कि जो ये हो रहा है ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। और जैसे ही स्वामी ने देख कर कहा, तेलुगु में स्वामी ने कहा था, ये मेरी रानी शरणागति, क्या है तुम्हारी शरणागति, क्या है तुम्हारा समर्पण मेरे प्रति। और जैसे ही ये बात मैंने सुनी, मेरे आंखों से आंसू टपकने लगे। और जैसे ही स्वामी ने समझा, तुरंत वो एकदम मृदुलता से, बड़ी सुंदरता से देखकर मुस्कुरा कर बोले, हे बंगारू, चल खाना खा ले। तो ये बात आज तक मेरे जहन में है, मेरे मन में हमेशा घूमते रहती है। ये मैंने गांठ बांध ली हुई है, क्योंकि वो शायद उस एक वक्तव्य के लिए नहीं था, शायद जीवन पर्यंत कि मुझे इसका पालन करना है, मुझे इसे जानना है,
और जब भी मुझे अपने साई परिवार के भाइयों और बहनों के साथ कोई अनुभव बांटने का अवसर मिलता है तो मैं इस अनुभव को अवश्य बांटता हूँ। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान जगदीश चंद्र जी द्वारा दिए गए उद्बोधन का पहला भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 18 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, ఈ విధమైనటువంటి దృఢ నిశ్చయాన్ని మనం సంకల్పించుకున్నప్పుడే దైవత్వాన్ని కూడా సాధించుటకు సాధ్యమవుతుంది. భగీరథుడు గంగను భూలోకమునకు తెప్పించాడు. ఏ విధంగా? ఈ విధమైనటువంటి ప్రతిజ్ఞ చేతనే, ఈ విధమైనటువంటి సుదీర్ఘమైనటువంటి యొక్క ప్రతిజ్ఞ వల్లని, దృఢ నిశ్చయం వల్లని బుద్ధుడు కూడాను దృఢ నిశ్చయుడై కట్టగడప తపస్సు ఆచరించి తాను ఒక విధమైనటువంటి యొక్క దృఢ శక్తిని సాధిస్తూ వచ్చాడు. నిర్వాణమును పొందటానికి వీలైనట్టు శక్తిని సాధించాడు. ऐसे दृढ़ संकल्प के करने पर ही हम दैवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। भगीरथ गंगा को धरती पर लाए, कैसे? ऐसी प्रतिज्ञा और दृढ़ संकल्प के कारण ही बुद्ध भी तपस्या करके निर्वाण प्राप्ति के लिए आवश्यक शक्ति को प्राप्त कर सके। ఒకానొక సమయంలో తన తండ్రి అయినటువంటి శుద్ధోదనుడు కుమారుడు బిచ్చమెత్తుతున్నాడని విని అతనికి ఒక వార్తను పంపించాడు. నాయన, నా తాతలు మహారాజులు, నా తండ్రులు మహారాజులు, నేను మహారాజును, నీవు కూడాను మహారాజే. ఇలాంటి రాజకుమారుడైనటువంటి నీవు సామాన్యుల వలె బిచ్చమెత్తుతున్నావని విన్నాను. एक बार जब पिता शुद्धोदन को पुत्र के भिक्षाटन करने की बात मालूम हुई तो उन्होंने उन्हें एक खबर भेजी। वत्स, मेरे पितामह महाराजा थे, मेरे पिता महाराजा थे, मैं भी महाराज हूं, तुम भी महाराज हो। एक राजकुमार होते हुए भी सामान्य व्यक्ति की भांति तुम भीख मांग रहे हो, ऐसा मैंने सुना है। ధనకనక వస్తువాహనాదులకు తక్కువ లేదు, భోగ భాగ్యములకు ఏ విధమైనటువంటి లోటు లేదు. ఆనందంగా భక్ష్యభోజ్యములతో భుజించి హంసతూలికా పానుపైన పవళించగలిగినటువంటి నీవు కేవలము కఠినమైనటువంటి రాళ్లపైన పవలించి కేవలం ఒక కుండను చేతబట్టుకొని ఇంటింటంబడి భిక్షాటనం చేయటము నేను భరించరానటువంటి దుఃఖమును అనుభవిస్తున్నాను. धन, सोना, वस्तु, वाहन आदि की कमी नहीं है, भोग और संपत्ति की कोई कमी नहीं है। सानंद अनेक व्यंजनों से युक्त भोजन कर सुसज्जित शैया पर आराम करने लायक तुम कठिन पत्थरों पर सो रहे हो। एक घड़े को हाथ में लेकर घर घर घूमकर भीख मांग रहे हो, जिससे मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। నీవు వెనుకకు వచ్చుట సిద్ధమైన నేను తగినటువంటి ఏర్పాట్లు గావించి తగిన స్వాగతం చేయిస్తానన్నాడు. ఈ వార్తను విన్నటువంటి యొక్క బుద్ధుడు పక్కున నవ్వాడు. తిరిగి ఆ వచ్చినటువంటి వ్యక్తితో, నా తండ్రి మహారాజే,
నా తాతలు మహారాజే, అందరూ మహారాజులే. కానీ నా జన్మం అటువంటిది కాదు. నా తాతలు సన్యాసులు, నా తండ్రులు సన్యాసులు, నేను సన్యాసిని. అంతా నా జీవితం అంతా సన్యాసిత్వమే. यदि तुम वापस लौटने को तैयार हो तो मैं सारे आवश्यक इंतजाम करूंगा। ये बातें सुनकर बुद्ध हंस पड़े। खबर लाए व्यक्ति से बुद्ध ने कहा, मेरे पितामह महाराजा हैं, मेरे पिताजी भी महाराजा हैं, सभी महाराजा ही हैं, परंतु मेरा जन्म ऐसा नहीं है। मेरे पितामह सन्यासी थे, मेरे पिता सन्यासी हैं, मैं सन्यासी हूं। मेरा पूरा जीवन सन्यासत्व से ही जुड़ा है। నీవు నన్ను నిజముగా రావాలని కోరుటే సత్యమైనప్పుడు నన్ను మృత్యువు నుంచి తప్పించేటువంటి శక్తి సామర్థ్యం నీకున్నవా? దీనికి మొట్టమొదటి జవాబు చెప్పు. రెండవది, నన్ను ఏనాటికి కూడాను రోగిష్ఠుని కాకుండా చేసేటువంటి శక్తి సామర్థ్యం నీకున్నవా? నాకు వార్ధక్యం రాకుండా ఉండేటువంటి శక్తి సామర్థ్యం నీకున్నవా? నాకు ఎట్టి రోగములు కూడా సంభవించకుండా చేసేటువంటి శక్తి సామర్థ్యం నీకున్నవా? దీనికి నీవు సరి అయినటువంటి జవాబు చెప్పి పంపినా నేను తక్షణమే వస్తాను అన్నాడు. यदि तुम मेरा वापस लौटना ही चाहते हो तो पहले इसका उत्तर दो कि क्या मुझे मृत्यु से बचाने की शक्ति तुम में है? दूसरा, मुझे सदा के लिए रोगी बनने से रोकने की शक्ति क्या तुम में है? मुझे बुढ़ापा आने से रोकने की शक्ति क्या तुम में है? मुझे किसी प्रकार के रोग से संक्रमित होने से बचाने का सामर्थ्य क्या तुम में है? इन प्रश्नों का सही उत्तर दोगे तो मैं तुरंत वापस लौट आऊंगा। జన్మ దుఃఖం, జరా దుఃఖం, ఛాయా దుఃఖం, పునః పునః అంత్యకాలే మహాదుఃఖం, తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త జాగ్రత్త. ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలిసి అనుభవించేటువంటి వ్యక్తుల యొక్క దృశ్యమును మనం చూచి ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి విషయంలో విని ఇంకనూ ఈ అజ్ఞానంలో పడటం అనేటువంటిది ఏమిటి అని తండ్రికి కఠినమైనటువంటి రీతిగా జవాబును అందించాడు. ఉన్నత లోపల మన సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలి. ఇది నిజమైన మానవుని యొక్క లక్ష్యము. जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंत्यकाले महादुखम, तस्मात् जाग्रत जाग्रत। उन्होंने पिता को कुछ कठोरता के साथ उत्तर दिया। यह सब जानते हुए, भुक्तभोगी लोगों को देखते हुए, संसार में घटित होने वाले विषयों के बारे में जानते हुए फिर अज्ञान में पड़ना क्या सही है? इसमें निहित सत्य से हमें अवगत होना चाहिए। यही मानव का यथार्थ लक्ष्य है। పంచభౌతికము దేహము, దేహము కూలక తప్పదెప్పుడు, దేహి నిరామయుండు, పడుతుంటక దేహికి చావు పుట్టుకలు మోహ నిబంధ బంధన ముద్రలు లేవు, జంబు చూడ ఆ దేహియే దేవదేవుడు. 13వ అధ్యాయంలో క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం అనేటువంటి దీంట్లో బాలరాజు ప్రారంభించాడు. క్షేత్రమునకు క్షేత్రజ్ఞమునకు ఉండినటువంటి యొక్క భేదం ఏమిటి? ఒకటి క్షేత్ర 2 అక్షరములు, ఇంక రెండవది క్షేత్రజ్ఞ 3 అక్షరములు. క్షేత్రజ్ఞకు క్షేత్రముకు ఉండినటువంటి అధికాక్షరం ఏమిటి? క్షేత్ర, ఇది 2 అక్షరం. క్షేత్రజ్ఞ, క్షేత్ర దీంట్లో ఎందుకు ఉన్నది? జ్ఞ అధికంగా ఉంటుండది క్షేత్రజ్ఞులు. అనగా జ్ఞకారము లేనటువంటిది క్షేత్రము, జ్ఞకారము కూడినటువంటిది క్షేత్రజ్ఞుడు. అనగా జ్ఞానరహితమైనటువంటిది దేహము, ज्ञान सहित क्षेत्रज्ञ। 5 भौतिक है देह जो निश्चय ही गिर जाएगी। शाश्वत है देही जो है निर्बंध मुक्त और स्वच्छंद। सत्य निहारो तो वही सर्व सृष्टि का देवाधिदेव। इससे पहले भाषण देने वाले बालराजू ने 13वें अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग को आरंभ किया। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में अंतर क्या है? पहला है क्षेत्र, दूसरा है क्षेत्रज्ञ। पहला क्षेत्र 2 वर्णों का है, दूसरा क्षेत्रज्ञ 3 वर्णों का है।
क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र में अतिरिक्त वर्ण क्या है? ज्ञ ही अतिरिक्त वर्ण है। ज्ञकार युक्त शब्द क्षेत्रज्ञ है और ज्ञकार रहित शब्द क्षेत्र है। अर्थात देह ज्ञान रहित है और क्षेत्रज्ञ ज्ञान सहित है। అయితే క్షేత్రజ్ఞ చాపిమాన్ విద్ధి, అతను కూడాను అది కూడాను నేనేను అని మరి తిరిగి చెప్పాడు. అనగా క్షేత్రం అనేటువంటిది తన యొక్క నివాసం, ఈ ఉపాధి అయినటువంటి దేహమును కూడాను తానదిగా భావిస్తూ వచ్చాడు. మనం నిత్య జీవితంలో ఏమంటున్నాం? నా దేహము అంటున్నాం. నీవు దేహము కానప్పటికీ అది నీది అనేటువంటి దీంతో నీవు అనుభవిస్తున్నావు. అదే విధంగానే క్షేత్రజ్ఞుడు తన దేహం కానప్పటికీ ఇది నా దేహము అనేటువంటి క్షేత్రాన్ని క్షేత్రజ్ఞుడు భావిస్తున్నాడు. फिर भी कृष्ण ने कहा, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, अर्थात क्षेत्र भी मैं ही हूं। क्षेत्र उसका निवास है, देह जो उसकी उपाधि है उसे भी वह अपना मान रहा है। हम मेरी देह कह रहे हैं, तुम्हारे देह के न होने पर भी स्वयं को देह मान रहे हो। इसी प्रकार क्षेत्रज्ञ का देह न होने पर भी देह को अर्थात क्षेत्र को अपना मान रहा है। అయితే నాది అన్నప్పుడు తాను వేరుగా అవడానికి అవకాశం ఉంటుండాలి. ఇది నా కర్చీఫ్, అయితే ఈ కర్చీఫ్ నేను వేరు చేయడానికి నాకు అధికారం ఉంటుండాలి. వేరు కావడానికి తనకు కూడా ఒక విధమైన అవకాశం ఉంటుండాలి. అదే విధంగానే నా దేహం అనుకున్నప్పుడు దేహం వేరు, నేను వేరు కావడానికి అవకాశం ఉంటుండాలి. అదే విధంగానే క్షేత్రం అనేటువంటి దేహంలో క్షేత్రజ్ఞుడు నేను కూడాను నాది కూడాను ఆ దేహం అని అన్నాడు. అయినప్పటికీ దేహం కూడా నేనే అనేటువంటి సమయం లోపల దేహం ఏనాడైనా విసర్జించవచ్చు. यह मेरा है कहने पर स्वयं के अलग से होने की संभावना है। यह मेरा कर्चिफ है ऐसा कहने पर मैं अलग से हूं और कर्चिफ अलग से है। इसी प्रकार मेरी देह कहने पर मैं अलग से हूं और देह अलग से है। इसी प्रकार क्षेत्र रूपी देह में रहने वाले क्षेत्रज्ञ ने मैं भी और मेरा भी वही देह है ऐसा कहा। देह मैं ही हूं कहने पर देह को कभी भी त्याग दिया जा सकता है। దేహమున్నంతలో తాను తెలియవలయు. ఈ దేహాన్ని తనను తెలుసుకునే నిమిత్తమై ప్రసాదించాడు. దేహిని గుర్తించే నిమిత్తమై దేహాన్ని అనుగ్రహించాడు. దేహమే లేకపోతే దేహిని మనం వెతకలేము. సర్వ కర్మలు సర్వ సాధనలు కూడా దేహం ద్వారానే మనం ఆచరిస్తున్నాము. 5 కర్మేంద్రియములు, 5 జ్ఞానేంద్రియములు, 5 ప్రాణములు, 5 కోశములు, ఒక జీవి. దీనికి చేరితే 21 తత్వములతో కూడినటువంటిది మన దేహం. దీనికి మనోబుద్ధి చిత్త అహంకారములు కూడా 4 చేరుతున్నాయి. देह के रहने तक उससे अवगत होना चाहिए। देही से अवगत होने के लिए ही देह प्रदान किया गया है। यदि देह ही न हो तो देही को खोज नहीं सकते हैं। सभी कर्मों और साधनाओं का आचरण हम देह के माध्यम से ही कर रहे हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, 5 कोश, 1 आत्मा, इन 21 तत्वों से बनी है हमारी देह। इनके साथ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी जुड़ते हैं। కనుక మాయ 25 మర్మములు అన్నాడు. కనుకనే మాయలోనే పుట్టి మాయలోనే పెరిగి మాయ నిరుంగరు మందమతుడు. బ్రతుకులన్నీ మాయ, భవబంధములు మాయ, సంసారమది మాయ, చావు మాయ. మాయ బ్రతుకుకింత మాయలో బడనేలా. మనం చూస్తున్నవి అన్ని తలచున్నవి సర్వం కూడా మాయగానే ఉంటున్నాయి. ఒక్క క్షణములో ఉండినటువంటి స్థానం మరొక క్షణంలో లేదు. కారే రాజులు రాజ్యమును కలువరే గర్వోన్నతిని పొందరి వారేరి. ఎంతమంది చక్రవర్తులు, ఎంతమంది రాజులు, ఎంతమంది ఉంటున్నారు. కానీ కాలం లోపల సర్వం కూడా చక్రంలో కదిలిపోతున్నది. దినములు, నెలలు, సంవత్సరములు, యుగములు సర్వం కూడా మారిపోతున్నాయి. अतः माया में जन्मे पले बढ़े हैं माया में ही, बुद्धिहीन बन
नहीं जानते माया को, सारा जीवन माया, भव बंधन माया, परिवार बड़ी माया, मृत्यु भी है माया, माया जीवन, कैसे फंसे इस माया में। हम जो कुछ देखते हैं और जो कुछ विचारते हैं सब माया ही है। एक क्षण में जो था वह एक क्षण में नहीं है। पहले जो राजा और राज्य थे, बड़े गर्व के साथ रहते थे, आज वे सब कहाँ हैं। कितने राजा और सम्राट थे, परंतु सभी कालचक्र में विलीन हो गए। दिन, महीने, वर्ष, युग सभी बदलते जा रहे हैं। కనుక కాలము ఒక ప్రవాహం. ఈ కాల ప్రవాహంలో సర్వ పదార్థములు, సర్వ వ్యక్తులు, సర్వ విషయములు కూడా కొట్టుకుని పోయేటువంటివి. కొట్టుకుని పోయేటువంటి వస్తువు మరొక కొట్టుకుని పోయే వస్తువును కాపాడటానికి ఏమాత్రము సాధ్యం కాదు. ఎవరిని ఎవరు కాపాడగలరు? సర్వరక్షకుడైనటువంటి దైవమే సర్వులను కాపాడేటువంటి. అతనే ఈ కాల ప్రవాహమునకు గట్టు. ఇదే జీవితానికి గుట్టు. ఈ గుట్టును గుర్తించినటువంటి వాడే వ్యక్తి. अतः समय एक प्रवाह है। समय के इस प्रवाह में सभी पदार्थ, व्यक्ति और विषय बह जाने वाले ही हैं। बह जाने वाली एक वस्तु का दूसरी बह जाने वाली वस्तु को बचाना कदापि संभव नहीं है। कौन किसे बचा सकता है? सर्वरक्षक ईश्वर ही सबकी रक्षा करने वाले हैं। वही इस काल प्रवाह का तटबंध हैं। यही जीवन का रहस्य है। इस रहस्य को जान पाने वाला ही వ్యక్తి है। కనుకనే మనము దైవత్వాన్ని విస్మరించక, జగత్తును విశ్వసించక, మానవత్వం లోపల మన దివ్యత్వాన్ని అనుభవించాలి. జగత్తును నమ్మకూడదు, ఒక్కటి. మృత్యువుకు భయపడకూడదు, దైవాన్ని వదలకూడదు. ఇవి మూడే మన జీవితానికి ప్రమాణం. ఈ విధమైనటువంటి దీనిని భక్తి యోగము అన్ని విధములైనటువంటి ఆధారములతో బోధిస్తూ వచ్చింది. अतः हमें ईश्वर का विस्मरण न करते हुए, जगत पर विश्वास न करते हुए जीवन में दिव्यता का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। एक, जगत पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दो, मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। तीन, ईश्वर को छोड़ना नहीं चाहिए। ये तीनों ही हमारे जीवन के लिए प्रामाणिक हैं। भक्ति योग इसी का उपदेश विविध आधारों के सहारे देता आया है। భక్తి యోగములో భక్తునికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణములు 64 లక్షణములుగా నిరూపించింది. 64 లక్షణములు కూడా వ్యక్తికి కలగాలంటే ఇది అసాధ్యం. ఏ ఒక్క లక్షణమైనా కూడా మనము ఆచరణలో పెట్టితే అంతే చాలు. భగవంతుని విశ్వాసాన్ని గాఢంగా విశ్వసించాలి. ఈ యొక్క దృఢ నిశ్చయంతో నీవు భగవంతుని విశ్వసిస్తే ఇంతకంటే ఇంక నీవు చేయనక్కర్లేదు. भक्ति योग ने भक्त के लिए आवश्यक 64 लक्षणों का निरूपण किया है। इन 64 लक्षणों का व्यक्ति में होना संभव नहीं है। किसी एक लक्षण का भी आचरण करें तो वही काफी है। ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए। दृढ़ संकल्प के साथ ईश्वर पर विश्वास करोगे तो तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। మ్యాచ్ బాక్స్ లోపల 50 మ్యాచ్ స్టిక్స్ ఉంటాయి. కానీ మనకు అగ్ని కావాలంటే ఒక్క మ్యాచ్ స్టిక్ తీసి కావాల్సినంత అగ్ని మనం అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు. మనం 50 మ్యాచ్ స్టిక్స్ కూడా గీయనక్కర్లేదు. అదే రీతిగానే 64 యొక్క గుణముల లోపల ఏ ఒక్క గుణమైనా కూడా మనము ఆచరణలో పెడితే అంతే చాలు. मैच बॉक्स में 50 मैच स्टिक्स होते हैं, परंतु हमें आग चाहिए तो एक मैच स्टिक से आवश्यक आग पा सकते हैं। हमें 50 मैच स्टिक्स घिसने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार 64 लक्षणों में से किसी एक का भी आचरण करना ही काफी है। ఇది ఏ ప్రధానమైన గుణము ప్రేమ. కనుకనే ప్రేమే దైవము, దైవమే ప్రేమ. లివ్ ఇన్ లవ్. కనుక ఈ దైవత్వం లోపల మనం జీవించినామంటే సర్వం కూడా దైవమే చూసుకుంటాడు. ఇదే భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. ఈ విధమైనటువంటి భక్తిలో నీవు ఉంటే నీవు నాకు ప్రియుడవుతావు అన్నాడు. इन गुणों में
अत्यंत प्रधान प्रेम है। अतः प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। लिव इन लव। अतः इस प्रेम में जीवन बिताएंगे तो सब कुछ ईश्वर ही संभाल लेंगे। यही भक्तिमान में प्रियो नरः, इसलिए कहा कि इस प्रकार की भक्ति में तुम रहोगे तो मेरे लिए अत्यंत प्रिय बनोगे। భక్తి అనగా కేవలము ఏదో పూజలు చేయటము, వ్రతములు చేయటము, భజనలు చేయటము ఇంత మాత్రమే కాదు. ఈ భక్తి లోపల 4 విధములైనటువంటి భక్తి ఉంటుండాలి. ఆర్తి, అర్థార్థి, జిజ్ఞాసి, జ్ఞాని. ఈ సామాన్యంగా ఆర్తులనగా కష్టములు, దుఃఖములు, విచారములు సంభవించిన సమయంలో భగవంతుని ప్రార్థించటం. ఇంటిలో పశువుకో శిశువుకో కొంచెం ఏమైనా ఆరోగ్యం చెడిపోతే అప్పుడు తిరిగి భగవంతుని ప్రార్థిస్తుంటాం. भक्ति का अर्थ मात्र पूजा, व्रत, भजन आदि करना नहीं है। भक्त आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी के रूप में 4 प्रकार के होते हैं। कष्ट, दुख और कठिनाइयों के आने पर भगवान की प्रार्थना करने वाले आर्त होते हैं। ये घर में किसी पशु या शिशु के स्वास्थ्य के बिगड़ने पर भगवान से प्रार्थना करते हैं। ఆంధ్రలో అధికంగా ఉపయోగిస్తుంటారు సంకటం వస్తే వెంకటరమణ అని. ఏనాడు మనకు కష్టం కలిగితే అప్పుడు వెంకటరమణ వెంకటరమణ అని ప్రార్థిస్తుంటాం. కష్టకాలములో, బాధల కాలములో, నష్టములు సంభవించిన సమయంలో భగవంతుని చింతించి ఏదో వారు ఉపశాంతిని పొందటానికి ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ప్రార్థనలు సరుపుతుంటారు. ఇలాంటి దీనిని ఆర్తభక్తి అని చెప్పారు. प्रायः तेलुगु में लोग कहते हैं संकट समय में वेंकट रमणा। जब कोई कष्ट आता है तो लोग वेंकट रमणा कहकर प्रार्थना करते हैं। कष्टों के समय, दुख के समय अथवा किसी हानि के समय ईश्वर से प्रार्थना करके चैन पाने का प्रयत्न करते हैं। इसी को आर्त भक्ति कहा गया है। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। अब प्रस्तुत है गान सरिता के अंतर्गत सुंदरकांड। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से लिया गया है। संगीतमय रूप से इसे भगवान बाबा के संगीत महाविद्यालय संकाय के छात्रों ने सजाया है। ये सीडी के रूप में भी उपलब्ध है। पेश है इसका दूसरा भाग। शान्तं शाश्वतम्
अप्रमेयमनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्र सेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं भूपालचूडामणिम् शांत, सनातन, अप्रमेय, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु एवं शेष जी जिनकी निरंतर सेवा में रहते हैं, जिन्हें वेदांत के द्वारा जाना जा सकता है, सर्वव्यापक देवाधिदेव, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि जगदीश्वर श्री राम जी की मैं वंदना करता हूं। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मृति सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुपते, मैं सत्य कहता हूं कि मेरे हृदय में आपके अनन्य भक्ति पाने के सिवाय दूसरी कोई इच्छा नहीं है, एवं आप तो स्वयं अंतरात्मा में विराजमान हैं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मेरे मन को कामादि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम् स्वर्णशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुम् ज्ञानीनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम्
सत्यजातं नमामि। जिनके बल की तुलना ही नहीं की जा सकती, सुमेरु पर्वत सी कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों की खान, श्री राम के प्रिय भक्त, वानराधीश पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। अभी आप सुन रहे थे गान सरिता। आज इसके अंतर्गत हमने श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का दूसरा भाग सुना। इसे स्वामी के म्यूजिक कॉलेज के विद्यार्थियों ने ससंगीत प्रस्तुत किया था। ये सीडी के रूप में भी उपलब्ध है। इसी के साथ हमारे साईं प्रेमवाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हमसे व्हाट्सएप द्वारा जरूर शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सारी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा के अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम सब पर हमेशा असीमित प्रेम बरसाने वाले भगवान के चरणों में हम हमारा सर्वस्व अर्पित करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं। सधन्यवाद। जय साई राम।